तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है बी वाइज एंड वेल्दी चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। और ये दोनों कंपनीज फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है। साथ ही साथ यहाँ पर दोनों कंपनीज डेट फ्री कंपनीज हैं। अब देखिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस बुल मार्केट में हमने देखा कि भैया हर स्टॉक, हर कंपनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, ओवर वैल्यूड जोन में जा चुकी है। तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। लेकिन इन दोनों कंपनीज में अच्छी बात यह है कि वैल्यूएशन यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। अभी भी डिस्काउंट पे वैल्यूएशन यहाँ पर नज़र आते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अपसाइड है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है और जो डाउनसाइड है वो लिमिटेड नज़र आती है। अब यहाँ पर इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या यहाँ पर एनालिसिस है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से भी और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी और डिफरेंट बिजनेस इंसाइट्स भी आपके साथ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहली कंपनी है यहाँ पर यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड। एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है जिसका आईपीओ दिसंबर 2022 के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिला था। अब सबसे पहले थोड़ा नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो मार्केट कैप 2,500 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी आप देखेंगे तो 17 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इंडस्ट्री का पी 31। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के पी से हाफ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जहां पर और ऑटो एंसिलरी स्टॉक 50 से 60 पी पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है, बहुत महंगे हैं। लेकिन ये स्टॉक बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है वैल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आरओसी देखिए 30% का आरओसी है और जो कि लगातार बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% का है। और आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। फ्री कैश फ्लो 400 करोड़ के आसपास है 3 साल का। और प्लेजिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर जीरो है। और प्रमोटर की होल्डिंग भी 65% से ज़्यादा की है। और इनफैक्ट 75% से ज़्यादा स्टेक यहाँ पर एफ आई आईज, डी आई आईज और प्रमोटर्स के हाथ में ही देखने को मिलते हैं। अब यूनिपार्ट्स की बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। आप देखिए सोने पे सुहागा क्या है कि भैया 2.61% की डिविडेंड यील्ड है। 17 का पी है, उसमें भी 2.61% की डिविडेंड यील्ड है। तो ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंफर्ट नज़र आता है। अब यहाँ पर पॉइंट बात करते हैं तो कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली कंपनी देखिए जो इंजीनियर्ड सिस्टम सोल्यूशंस है, बेसिकली वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर है ये ऑफ सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ फॉर दी ऑफ हाईवे मार्केट इन दी एग्रीकल्चरल एंड सीएफएम यानी कि कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। 25 से ज़्यादा देशों में इसकी पहुंच है, प्रेजेंस है। और यहाँ पर कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जहाँ पर ये मार्केट लीडर है। अब प्रोडक्ट्स की मैं बात करता हूँ तो प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट हैं इनके मेन। 3 पॉइंट लिंकेज यानी कि 3PL, जहाँ पर इसका ग्लोबल मार्केट शेयर 17% के आसपास है, 15 से 17% के बीच में है। प्रिसीजन मशीन पार्ट्स पीएमपी, जहाँ पर इसका ग्लोबल शेयर 6% के आसपास है। तो यहाँ पर ये ग्लोबल मार्केट लीडर्स हैं। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनकी इंडिया में है, एक इनकी यूएसए में है और डिफरेंट वेयर हाउसेज भी हमको ग्लोबली देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कंपनी के 3PL की मैं बात करूँ तो ये कहाँ यूज़ आता है। जो ट्रैक्टर्स में बेसिकली एक जो मैकेनिकल अटैचमेंट्स यूज़ होते हैं फॉर दी लिंकिंग ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, जैसे इसके पीछे यहाँ पर ये लगा दिया, तो उसको लिंक करने के लिए ये इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जिसको 3PL बोलते हैं। और यहाँ पर ये ग्लोबल 17% मार्केट शेयर कंपनी के पास है। और पीएमपी बना रही है बेसिकली, जो कि कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है, जहाँ पर इनके पास 6% के आसपास मार्केट शेयर। और एसकेयूज़ इनके पास 5,000 से ज़्यादा, जी हाँ, तो 5,000 आई थिंक उससे भी ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा एसकेयूज़ है। और ऑलरेडी 30 सालों से ये कंपनी इस क्षेत्र में काम कर रही है। और मैनेजमेंट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। कस्टमर्स की हमने बात कर ही ली, 125 100 से ज़्यादा, 125 से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं 25 देशों में। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो वो क्या है, मैनेजमेंट का गाइडेंस। जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि प्रमोटर्स, एफआईज और डीआईज के पास 75% से ज़्यादा स्टेक हमको देखने को मिलता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं आ रहे। देखिए अभी इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे, जो कि हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। भाई नंबर अच्छे नहीं आ रहे। स्टिल आप देखेंगे तो अभी 17 के पी पे ट्रेड कर रहा है, ईपीएस नेगेटिव है। और नंबर जब अच्छा आना शुरू होंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी वैल्यू हमको जो है पी री रेटिंग बेसिकली देखने को मिल सकती है। अब नंबर अच्छे क्यों नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग हमको अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिल रही है। ये इंडस्ट्री वाइड इशू है, सिर्फ यूनिपार्ट्स के साथ नहीं है।
तो ये एक इशू है। साथ ही साथ फ्रेट कॉस्ट का इशू है, क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, और जो इनपुट कॉस्ट इश्यूज़ हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि स्टील यहाँ पर इनका एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेस भी हमको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो उसकी वजह से थोड़े इश्यूज़ हैं जो कि अक्रॉस द इंडस्ट्री है। अदरवाइज़ यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी इसीलिए गिरते हुए नज़र आए। अब मैनेजमेंट का क्या कहना है, बिजनेस आउटलुक क्या है? तो देखिए, यूनिपार्ट्स की इस बार की कॉन कॉल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर क्या रहेगी, तो इन्होंने कहा कि मिड टीन्स के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी। एंड मार्जिन प्रोफाइल कैसी रहेगी, तो इन्होंने कहा कि मार्जिन देखिए 20 to 21% इबिट्टा के आसपास यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। एंड राइट नाउ यू आर सीइंग अ बिट ऑफ रिडक्शन ओवर हियर बिकॉज ऑफ डी लेवरेज इम्पैक्ट एंड सम ऑफ द न्यू बिजनेस एक्सपेंसेस दैट वी डिड अपफ्रंट, बट अदरवाइज यू विल सी नेक्स्ट ईयर वी आर बैक इन टू द 21% रीजन। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से 21% तक जाएंगे, यानी कि 16% के अभी हैं, 21% तक जाएंगे। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज का फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड जो CAGR ग्रोथ की बात की गई है, तो 15 से 18% सेल्स में यानी कि रेवेन्यू में, और 20% पैट ग्रोथ की यहाँ पर जो है इन्होंने गाइडेंस मेंटेन किया है। ऑर्गेनिक तो इनका कहना है, देखिए मैनेजमेंट का, यस आई डू। तो 15%, 18% टॉप लाइन, 20% बॉटम लाइन ग्रोथ के लिए आप 17 का पी यहाँ पर दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूशन पर ट्रेड कर रहा है, अलॉन्ग विद द 2.61% डिविडेंड यील्ड। और अभी यहाँ पर EPS भी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर देखिए और वैल्यू जनरेट होती हुई नज़र आ सकती है। जैसे यहाँ पर इंडस्ट्री वाइड इश्यूज़ क्लियर होंगे, तो वो यहाँ पर कंपनी ग्रो करती हुई नज़र आएगी। थोड़े से यहाँ पर ड्रॉबैक ये हैं कि देखिए, थोड़ा सा एग्री साइड पे ये फोकस्ड हैं, और थोड़ा सा फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग में है, तो कहीं ना कहीं एक सिक्लिकल ज़रूर है इंडस्ट्री। लेकिन मेरे ख्याल से ये वैल्यूशन पे सब चीज़ यहाँ पर फैक्टर इन हो चुकी है। और साथ ही साथ ये न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने हाल ही में UTV लॉन्च किया है, एक प्रोडक्ट जो यूटिलिटी टेरेन व्हीकल होते हैं, वहाँ पर 3PL अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो वहाँ से भी पॉजिटिव चीज़ें हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसको आप और रीड कीजिएगा थोड़ा और डिटेल में। मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि क्यों कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, क्या यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो अच्छे नज़र आ रहे हैं, और आगे क्या हो सकता है। मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने डिस्कस किया। आप देखेंगे जब से IPO आया है, तब से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और एक डिमांड जोन पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 500 से 550 के आसपास। ये जो एक रेंज है, ये एक ज़बरदस्त बाइंग जोन है इस कंपनी के लिए। मैनेजमेंट अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है, आगे की ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट के अच्छे हैं, और यहाँ पर वैल्यूशन और डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर्ड इन है, और यहाँ से अपसाइड हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर ये 500 के नीचे जाए तो आप बेच सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं, और इस पर आप ट्रैक कर सकते हैं अगले क्वार्टर्स कैसे रहते हैं, मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है क्या वो यहाँ पर डिलीवर कर पाते हैं या नहीं। तो ये है पहली कंपनी, और इसमें आप अपनी स्टडी भी एक बार ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद दूसरी कंपनी दोस्तों यहाँ पर डीलिंक इंडिया लिमिटेड। डीलिंक की बात करें तो आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। कंपनी बेसिकली नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाती है, और अगर मैं IT इंफ्रा की बात करूँ तो इंडिया में एक बहुत बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है, जहाँ पर मॉडेम्स, राउटर्स, केबल्स, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स हमको काफ़ी यूज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। और डीलिंक एक बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में, ऑलरेडी एक रिनाउंड नेम है। हालांकि देखिए, सिस्को जैसे भी कंपनीज़ हैं, TP लिंक जैसे भी कंपनीज़ हैं जो अभी आई हैं, लेकिन डी लिंक एक ऐसा नाम है जिसके प्रोडक्ट मैंने खुद यूज़ किए हैं। मैं भी कॉर्पोरेट में काम कर चुका हूँ, तो वहाँ पर मैंने डी लिंक के मॉडेम्स, राउटर्स, वायर्स, केबल्स, नेटवर्क सोल्यूशन जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखे हैं। तो डी लिंक एक ज़बरदस्त कंपनी नज़र आती है। और अगर बात की जाए तो एक इंडिजीनियस एक फैक्टर है जो इसको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर हम बात करें तो ये भी एक यहाँ पर एडवांटेज हो सकता है। और जो ये कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, दीज आर डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो आत्मनिर्भर भारत वाला जो एक थीम है वो भी अच्छा है। चाइना प्लस वन फैक्टर यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है, जो कि अभी मैंने बात करी, ये एक बड़ा फैक्टर है चाइना प्लस वन, जो कि यूनिपार्ट्स को भी एडवांटेज दिलाता हुआ नजर आएगा। डीलिंग की बात करें तो 1,000 करोड़ का मार्केट कैप और मात्र 12 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इंडस्ट्री का पी 32 के आसपास है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उस पर 1.68% की डिविडेंड यील्ड है, डेट फ्री कंपनी है, ROC 33 का है, ROE 25 का है, पैग रेशो 0.24 का है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है 51% की, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिलती। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर नंबर्स कंपनी डिलीवर कर रही है। टॉप लाइन में 15% के आसपास ऑन एन एवरेज
पिछले 10-5 सालों में ग्रोथ देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज़्यादा है पिछले 10 सालों में। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 25% से 30% के आसपास है और आरओई आप देखेंगे तो 15% से ज़्यादा है। और भैया वैल्यूएशन कितना है, मात्र 12 के पी पे ट्रेड कर रहा है और पैग देखिए 0.24 मात्र। तो कंपनी राउटर, स्विचेस, वायरलेस डिवाइसेस, सर्विलांस, नेटवर्क सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर, केबलिंग नेटवर्क, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। और अगर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर ग्रोथ होगी। आईटी इंफ्रा प्रोडक्ट्स की ग्रोथ की बात करूँ, सर्विलेंस जो सोल्यूशंस है, प्रोडक्ट्स है, उसकी बात करूँ तो यहाँ पर हर सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एज पर रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था, एक करीब करीब यहाँ पर 12% के आसपास इंडस्ट्री ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं डी लिंक की, थोड़े से नंबर्स की। तो आप देखेंगे नंबर्स थोड़े से म्यूटेड नज़र आए हैं इसके अभी पिछले 3 क्वार्टर में, लेकिन उम्मीद है जैसे कि सेगमेंट है, सेक्टर है, इंडस्ट्री ग्रोथ है, यहाँ से हमको ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। थोड़ा कंपटीशन ज़रूर है इधर, लेकिन मैं डीलिंग की बात करूँ तो अच्छी कंपनी नज़र आती है, क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पर कंफर्ट नज़र आ रहा है। और ग्रोथ 25-20% के आसपास अगर पैट में आ रही है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी रिस्क की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9-10% के आसपास मेंटेन है। 13% एक पीक मार्जिन यहाँ पर नज़र आता है इसका दिसंबर 22 में, लेकिन अभी यहाँ पर 10% के आसपास मार्जिन इंटैक्ट नज़र आते हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ की हमने बात कर ही ली यहाँ पर। और इन्वेस्टर्स में आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास कॉन्स्टेंट 51% के स्टेक हैं। और पिछले 3 क्वार्टर्स में एफआईज ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं और लगातार आप देखें तो डीआईज भी अपने स्टेक बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक मैं कुछ देख रहा था कि टी लिंक के प्रोडक्ट टीपी लिंक से अच्छे हैं या नहीं। तो टीपी लिंक के प्रोडक्ट डेफिनेटली थोड़े से सस्ते हैं, लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मोर रिलायबल एंड फीचर रिच राउटर्स, डी लिंक इज़ बेटर चॉइस, नॉट जस्ट ऑन द राउटर्स पार्ट। स्विचेस हो गए, मॉडेम्स हो गए, केबल्स हो गए, जो नेटवर्किंग केबल्स होती है, उसमें भी डी लिंक एक बेटर चॉइस नज़र आती है। क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट्स में मैंने डी लिंक देखे हैं ज़्यादा, टीपी लिंक जो हैं ज़्यादा नहीं देखे। जो होम यूसेज हैं वो आई थिंक टीपी लिंक के लिए हो सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स में सिस्को और डी लिंक के प्रोडक्ट मैंने ज़्यादा देखे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपने डी लिंक के प्रोडक्ट देखे हैं या फिर नहीं। अब बात करते हैं टेक्निकली। तो देखिए 2015 से स्टॉक उसी रेंज में था। अभी हाल ही में हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला अप्रैल 2023 में, उसके बाद से स्टॉक ऊपर जा रहा है। थोड़े नंबर अच्छे नहीं आए, वीकली चार्ट है ये, तो स्टॉक में थोड़ी गिरावट हुई, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर डाउन साइड जैसे मैंने कहा लिमिटेड है। तो आप इस स्टॉक को वॉच कीजिए। अगर यहाँ पर 250 के आसपास ये स्टॉक आता है तो मेरे ख्याल से एक बाय होगा, क्योंकि 250 के आसपास स्टॉक और यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा। डिविडेंड ईल्ड यहाँ पर 2% के आसपास भी जा सकती है। और ग्रोथ की बात मैंने जैसे करी कि यहाँ पर इंडस्ट्री वाइड थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो ड्रॉबैक है वो ये है कि थोड़े से यहाँ पर डिस्क्लोजर्स जो हैं जो वो नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कॉन कॉल नहीं है, कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टर जो सर्विसेज हैं उसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पर चीज़ें देखने को नहीं मिलती। थोड़ा सा ये एक नेगेटिव फैक्टर है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि यहाँ पर डीलिंग कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नज़र आता है। इंडस्ट्री भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। टेक्निकली बात जैसे मैंने करी कि 250 के आसपास यहाँ पर स्टॉक आ सकता है, लेकिन वीकली चार्ट पे एक डेफिनेटली बाइंग यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं डेली चार्ट पे देखूँ तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे स्टॉक में निचले इस तरह से बाइंग नज़र आ रही है। पिछले 3 दिन से कंटिन्यू स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर और बाइंग आ सकती है। अगर मार्केट करेक्ट हुआ, ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आई, स्मॉल कैप करेक्शन आई, तो फिर स्टॉक करेक्ट हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितना स्टॉक करेक्ट होगा उतना वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव होता जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा इन दोनों स्टॉक्स के बारे में। क्या आपकी यहाँ पर राय है, ओपिनियन है? कुछ यहाँ पर ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैंने मिस किए हैं जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।